गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में रचना के आधार पर वाक्य के बारे में बात करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा आ जाता है हमारे पास संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य। अब सरल या साधारण वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ठीक है, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य होता है और उनमें एक ही विधेय होता है, उन्हें क्या कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे, जैसे क्या है, पक्षी उड़ रहे हैं। अब इसमें पक्षी क्या है? उद्देश्य है, और उड़ रहे क्या है? विधेय है। रोहन मैदान में खेल रहा है। ठीक है, बिजली चमकती है। इसमें बिजली क्या है? उद्देश्य है, और चमकती है विधेय। ठीक है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, सरल वाक्य नाम से ही समझ में आ रहा है, बिल्कुल साधारण सा वाक्य होता है। ठीक है, अब हमने दूसरा वाक्य करना है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी 2 वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, 2 या फिर 2 से अधिक सरल वाक्य हो जाते हैं, और वो किनसे जुड़े होते हैं? योजकों से जुड़े होते हैं। अब योजक क्या होते हैं? जैसे और, या, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, पर, ठीक है, आदि। अब दूसरी परिभाषा से हम समझेंगे, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हैं और वो किसी समुच्चय बोधक अव्यय, अब समुच्चय बोधक अव्यय जैसे हमने अभी योजक किए हैं, इनको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और अव्यय क्या होते हैं? जो किसी भी प्रकार से लिंग, वचन, काल, कारक के कारण नहीं बदलते, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब उदाहरण से समझेंगे, जैसे रमा बाजार गई और सब्जियां ले आई। अब इसमें क्या है? रमा बाजार गई। अब यहाँ पर ये सरल वाक्य है, और योजक इसमें क्या लग गया है? और योजक लगने से क्या बन जाता है? ये संयुक्त वाक्य बन जाता है। रमा बाजार गई और सब्जियां लाई। दूसरा उदाहरण है, आप खाना खाएंगे या चाय पिएंगे। ठीक है, आप खाना खाएंगे, या क्या है? हमारा योजक है, या चाय पिएंगे। एक अन्य उदाहरण से और समझेंगे, उसने बहुत मेहनत की परंतु सफल नहीं हुआ। परंतु इसमें क्या है? योजक है। उसने बहुत मेहनत की परंतु सफल नहीं हुआ। ये हमारा कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। अब हमारा तीसरा वाक्य आ जाता है मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में 1 से अधिक वाक्य मिले हों, ठीक है, किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी क्या है? इसमें एक मुख्य, एक प्रधान वाक्य होता है, उपवाक्य होता है, और दूसरा उसके ऊपर आश्रित, मतलब उसके ऊपर निर्भर होता है। उसे हम क्या कह देते हैं? मिश्रित वाक्य कह देते हैं। अथवा हम इसको एक परिभाषा से और समझ सकते हैं, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब इसके योजक आ जाते हैं कि जैसे, वैसे, जब, तब, जो, वह, क्योंकि, तथापि, यद्यपि आदि। ठीक है, अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब रोहन आया तब सोहन चला गया। जब और तब, इसमें क्या है? हमारे ये योजक हैं, तो इसके कारण क्या बन जाता है? ये हमारा मिश्र वाक्य बन जाता है। जब रोहन आया तब सोहन चला गया, मतलब इसके अंदर क्या है? एक मुख्य उपवाक्य है और दूसरा उसके ऊपर निर्भर है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। उस लड़की को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। उस लड़की को बुलाओ जिसने, ठीक है, जिसने क्या पहने हैं? काले जूते पहने हैं। उस और जिसने, ये इसमें दोनों क्या है? योजक है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, ये आपका है मिश्र वाक्य। आशा करती हूँ आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे
इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। धन्यवाद।